हमेशा अपने आत्मा रूपी तार को परमात्मा रूपी जो है मेन पावर हाउस है उससे जोड़ कर रखें। यहाँ देखो कितनी लाइट्स जल लगी हुई है, हैलोजन भी लगी हुई है। ये तभी प्रकाश दे रही कि जब इसके तार को बिजली वाले ने जो इसका मेन पावर हाउस है उससे जोड़ के रखा हुआ है। अगर बल्ब भी हम बड़े बड़े लगा देंगे, हैलोजन लाइट भी लगा देंगे, ट्यूब लाइट भी लगा देंगे, आज तो एलईडी लाइट्स लगी हैं वो भी लगा देंगे, लेकिन जो कनेक्शन ही नहीं जोड़ा मेन पावर हाउस से, तो कितनी बड़ी बड़ी लाइट भी लगा लो उसके अंदर से प्रकाश नहीं निकलने वाला। प्रकाश तभी उसमें से निकलेगा जब हम उसको मेन पावर हाउस से जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें प्रकाश निकलेगा। इसी तरह से हमारा चाहे शरीर हम 6 फुट लंबे भी हो जाए, हमारा एक सुंदर शरीर भी हो जाए, हमारा रूप भी सुंदर हो जाए, रंग भी गोरा हो जाए, हष्ट पुष्ट भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो है आत्मा का तार तो परमात्मा से तो जुड़ा ही नहीं है। तो फिर चाहे कितना भी सुंदर शरीर है वो सब व्यर्थ है। वही शरीर सुंदर है जिसकी आत्मा रूपी तार परमात्मा रूपी मेन पावर हाउस से जुड़ी हुई है। इसलिए अपनी आत्मा की तार को परमात्मा के मेन पावर हाउस से जोड़ो, गुरु महाराज जी से जोड़ के रखो, और जोड़ के रखोगे तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद की अनुभूति है। और जोड़ के नहीं रखोगे तो चाहे जितना भी धन दौलत आ जाएगा, धन दौलत से कोई जीवन में सुख नहीं मिलता। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हो गए, तो क्या वो जीवन में सुख पा लिया? नहीं, जीवन में सुख नहीं मिलता। जो असली सुख, शांति, असली प्रेम, असली सद्भाव तो हमें उसे ज्ञान को पाकर ही मिलती है। सच्चे ज्ञानी गुरु महाराज से हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए, उस ज्ञान की उपयोगिता को समझना चाहिए कि कितना बेशकीमती ज्ञान वो आपको मिला है। और ऐसे बेशकीमती ज्ञान को भी पाके अगर हमने उसकी कदर नहीं करी, उसके महत्व को नहीं समझा, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये जो ज्ञान है, देखो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब वो जो था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब वो डिसअपॉइंटेड हो गया, अपने इष्ट जनों को, अपने परिवार को, अपने गुरुजनों को जब सामने देखता युद्ध के मैदान में, तो अपने धनुष बाण को रख देता, कहता नहीं मैं अब लड़ाई नहीं करूँगा, मैं अपने स्वजनों पे कैसे बाण चलाऊँ। तब कृष्ण महाराज जी उसको ज्ञान प्राप्त देते हैं और तब उसको समझाते हैं कि देखो हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ जो कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैला। लेकिन कुछ समय के लिए ज्ञान लुप्त हो गया था, आज मैं वही लुप्त ज्ञान आज मैं तुझको दे रहा हूँ। और जब उस ज्ञान को देते हैं अर्जुन को, और अर्जुन उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसके माया मोह सब जो है उसका दूर होता है और युद्ध करने के लिए वो तत्पर होता है, तब वो युद्ध करना शुरू करता है। तो देखो वो ऐसा बेशकीमती ज्ञान जो सूर्य के समय कल्प के आदि से चला रहा, वो ज्ञान वो आज की कली काल में ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा आपको दिया जा रहा है, तो बताइए कितना महान वो ज्ञान है। और उस महान ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर उसकी कद्र नहीं करी, उसकी कद्र को नहीं समझा, तो अपने जीवन में कुछ नहीं समझा। आपका जीवन जो है निरर्थक है, वो सार्थक नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करो, अपने जीवन का कल्याण करो, अपने इस लोक को भी तार लो और परलोक को भी तारो।